इंसान जिसे जिंदा शीरों की खाई में फेंक दिया गया। चारों तरफ तारीकी, भूखे दरिंदे, खुली आंखें और मौत का इंतजार। लोग कहते थे अब तो ये खत्म हो गया। मगर ये एक आम इंसान नहीं था। ये वो शख्स था जिसने ईमान को जान से ज्यादा अजीज रखा। रात गुजर गई, शेर गरजते रहे और आसमान खामोश रहा। फिर सुबह हुई। बादशाह लरसते कदमों से खाई के किनारे आया और जो मंजर उसने देखा वो तारीख बन गया। शेर उसके कदमों में बैठे थे जैसे बिल्लियां हों। न खराश, न खौफ, न जख्म, बस अल्लाह का हुक्म और दरिंदे फर्माबरदार बन गए। ये है हजरत दानियाल, वो नबी जिसने साबित किया कि जब अल्लाह साथ हो तो खाई भी महफूज मकाम बन जाती है। जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसे शीरों से क्या डर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको आज की कुरानी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें हौसला मिलता है। और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली बार आप किस नबी की कहानी या किस कौम का वाकया सुनना पसंद करेंगे। ये बाबुल की सल्तनत थी, दरिया फरात के किनारे एक ऐसा शहर जहां महल आसमान छूते थे और कानून पत्थर पर लिखे जाते थे। ये दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। यहाँ का बादशाह खुद को खुदा समझता था। लेकिन इसी शहर में एक ऐसा शख्स भी था जो सिर्फ एक रब के आगे झुकता था, हजरत दानियाल। वो बनी इसराइल की नस्ल से थे, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे और बादशाह के खास मशीरों में से एक। उनमें कुछ खास था। वो ख्वाब की ताबीर बता देते, पोशीदा बातें जान लेते और हर मुश्किल का हल निकाल देते। मगर उनकी असल खूबी उनका ईमान था। वो सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त अपने रब के सामने झुकते, खिड़की खोलकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके अल्लाह को याद करते। और यही बात उनके दुश्मनों को खुल रही थी। दरबार में और भी मुशीर थे, अक्लमंद, चालाक और हसद में जलते हुए। बादशाह दानियाल पर सबसे ज्यादा एतमाद करता था। हर अहम फैसला उनसे पूछा जाता। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने दानियाल की जिंदगी में कमी तलाश की, उनका हिसाब, उनका काम, उनका रवैया, मगर कुछ न मिला। फिर एक दिन किसी ने देखा दानियाल सजदे में है, सिर्फ अल्लाह को पुकार रहे हैं। वहीं से साजिश शुरू हुई। एक मुशीर ने कहा, हम इसके काम में कमी नहीं निकाल सकते, मगर उसके देन में जरूर फंसा सकते हैं। यह मंसूबा बन गया। सारे मुशीर बादशाह के पास पहुंचे और कहा, ऐ बादशाह, अगले 30 दिन तक अगर कोई भी शख्स आपके अलावा किसी और से दुआ करे, चाहे वो खुदा हो या इंसान, तो उसे शेरों की खाई में फेंक दिया। बादशाह गुरूर में मुस्कुराया और कानून पर दस्तखत कर दिए। अब ये बदला नहीं जा सकता था। खबर फैल गई। लोगों ने खौफ से इबादत छोड़ दी। मगर दानियाल, वो अपने घर गए, खिड़की खोली, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह किया और दोनों घुटने टेक कर अल्लाह के आगे झुक गए। ये उनका पहला सजदा नहीं था, ये उनकी जिंदगी थी। उन्हें पता था कि दुश्मन देख रहे हैं, कानून टूट रहा है, मगर उन्हें यह भी यकीन था कि अल्लाह का हुक्म किसी बादशाह के हुक्म से बड़ा है। मुशीरों ने फौरन बादशाह को बताया, दानियाल दिन में 3 बार अपने रब को पुकारता है और आपकी इताअत नहीं करता। बादशाह का चेहरा पीला पड़ गया। वो दानियाल को बचाना चाहता था, मगर कानून अटल था। आखिर में भारी दिल से उसने हुक्म दिया, दानियाल को शेरों की खाई में डाल दो। शाम ढल चुकी थी। दानियाल को बांधकर एक गहरी खाई पर ले जाया गया, जहां भूखे शीर रखे जाते थे। बादशाह रोता हुआ खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारा रब तुम्हें बचाए। दानियाल ने मुस्कुराकर कहा, मेरा रब काफी है। फिर उन्हें खाई में फेंक दिया गया। ऊपर से भारी पत्थर लगा दिया गया। रात अंधेरी थी। बादशाह ने खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई और खाई में दानियाल अंधेरे में खड़े थे।
चारों तरफ शेरों की दहाड़ थी, मगर उनके होंठों पर दुआ थी। अल्लाह ने अपने फरिश्ते भेज दिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। वो दरिंदे जो इंसान को लम्हों में फाड़ देते, अब दानियाल के कदमों में पालतू बिल्लियों की तरह बैठ गए। किसी ने उनका बाल तक न छुआ। ये था अल्लाह का मोजिजा। सुबह होते ही बादशाह दौड़ता हुआ खाई पर पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी। ए दानियाल, क्या तेरा रब तुझे बचा सका? और फिर नीचे से आवाज आई, वाज़े, पुरसुकून, जिंदा। ए बादशाह, मेरा रब हमेशा जिंदा रहे। उसने अपना फरिश्ता भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने फौरन हुक्म दिया, दानियाल को बाहर निकालो। जब दानियाल बाहर आया तो उनके कपड़ों पर खून का एक धब्बा तक नहीं था। लोग हैरान रह गए। बादशाह ने नया हुक्म जारी किया, अब से कोई भी दानियाल के रब के खिलाफ नहीं बोलेगा। और उन मशीरों को जिन्होंने साजिश की थी उसी खाई में फेंक दिया गया। शेरों ने उन्हें जमीन तक पहुंचने से पहले ही फाड़ दिया। ये था फर्क। एक अल्लाह का वली था, दूसरे दुश्मन हक। दानियाल ने हमें सिखाया कि ईमान समझौता नहीं करता। दुनिया कहे कि छोड़ दो, कानून कहे कि रुक जाओ, खतरा कहे कि डर जाओ, मगर जब दिल में अल्लाह का यकीन हो तो इंसान सजदे से नहीं उठता। आज भी हम वही आजमाइश देखते हैं। कभी मुलाजमत खतरे में होती है तो नमाज छोड़ देते हैं, कभी लोगों की बातें सुनते हैं तो हलाल और हराम की हद मिटा देते हैं। मगर दानियाल ने सिखाया, जो अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए, अल्लाह उसके लिए शेर को भी बिल्ली बना देता है। दानियाल की खाई उनकी कब्र नहीं बनी, उनकी शोहरत बनी। आज हजारों साल बाद भी दुनिया उनका नाम लेती है, क्योंकि जो अल्लाह के लिए जीता है वो तारीख में हमेशा जिंदा रहता है।